प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु यीशु के कार्य में व्यस्त हैं। तो प्रियो, आज हम एस्तेर की किताब में फिर से आते हैं और एस्तेर की किताब का हमने 1 अध्याय से लेकर 8 अध्याय तक वीडियो को तैयार किया है और हमारे यूट्यूब चैनल पर पीजीआई विनती भवन यूट्यूब चैनल है, उस पर उपलब्ध हैं। आप उस पर देख सकते हैं, सर्च मार सकते हैं। और दूसरा, हम 9वें अध्याय के और 10वें अध्याय के कुछ पदों को देखने वाले, क्योंकि हम फिर एस्तेर की किताब को कंप्लीट कर पाएंगे। पर प्रियो, मैं इसको पूरे एक एक पद को नहीं लेना चाहूँगा। मैं यहाँ पर यहूदियों के जो शत्रु थे उन पर उनका जो प्रबल होना था वो एक प्रार्थनाओं के द्वारा कह सकते हैं, या फिर राजा की आज्ञा थी और उन्होंने राजा से इजाज़त ली थी। क्योंकि राजा को जब बताया गया था, राजा ने कहा जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। और बताया जाता है कि शूशनगढ़ के अंदर उन्होंने कम से कम 500 मनुष्यों को नष्ट कर दिया था। इतने में भी एस्तेर रानी कहती है, जब हम 9वें अध्याय का 12वां पद पढ़ते हैं, वहां लिखा, तब एस्तेर रानी ने राजा से कहा, यहूदियों ने शूशन राजगढ़ में 500 मनुष्य और हामान के 10 पुत्रों को घात करके नष्ट किया है। राजा कह रहा है एस्तेर से, जब रानी एस्तेर राजा से कुछ और मांग रही है और कहना चाहती कि और भी उनके शत्रु हैं जिनको नष्ट करना जरूरी है। और प्रियो, ये सच बात है कि हमारा शत्रु जब तक नष्ट नहीं होता है तब तक हमें हमले का डर बना रहता है, हमारे जीवन में हमले का डर रहता है। इसलिए शत्रु को नष्ट करना इनके लिए बहुत जरूरी था और इन्होंने ऐसा किया भी। यहाँ पर लिखा कि राजा कहता कि शूशनगढ़ के अंदर 500 शत्रु को, या तुम्हारे उन लोगों को जो तुम्हारे शत्रु थे उन्हें मार दिया गया है, उन्हें नष्ट कर दिया। फिर राज्य के अन्य प्रांतों में उन्होंने ना जाने क्या क्या किया होगा। राजा कह रहा है ये बात एस्तेर से, ना जाने उन्होंने अन्य प्रांतों में यहूदियों ने अपने शत्रु के साथ ना जाने क्या क्या किया होगा। राजा का भी जो एस्टिमेट है, राजा का भी जो आइडिया है, राजा का भी जो सोचने का तरीका है, वो कह रहा है कि ना जाने इन्होंने क्या क्या किया होगा। और लिखा है, अब इससे अधिक तेरा निवेदन क्या है रानी एस्तेर, इससे अधिक तेरा क्या निवेदन है कि 500 लोग तो वहां पर मैं उनकी गिनती सुन रहा हूं और अलग अलग प्रांतों में इन्होंने ना जाने क्या क्या किया होगा। राजा को कहीं न कहीं चिंतित लगता है मुझे राजा, कि वो अभी भी रानी का डर मानते हुए ये कह रहा है, या रानी का आदर करते हुए कह रहा है कि रानी, अब तेरा निवेदन क्या है, क्या चाहती है तू। और आगे हम पढ़ते हैं, अब इससे अधिक तेरा निवेदन क्या है, वह भी पूरा किया जाएगा। देखिए, ये खुशी की बात है कि राजा उसे इजाजत दे रहा है कि इससे ज्यादा तेरा कोई और निवेदन है वो भी पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है वह तुझे दिया जाएगा। क्योंकि कई बार हम वचन में पढ़ते इस बात को कि राजा ने उसे कहा, तेरा निवेदन क्या है, तू क्या मांगती है, और राजा उसे देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो आगे लिखा है, एस्तेर रानी ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो शूशनगढ़ के यहूदियों को आज के समान कल भी करने की आज्ञा दी जाए। शूशनगढ़ के जितने भी यहूदी हैं उनको जैसे उन्होंने कल किया आज भी करने की आज्ञा दी जाए, और हामान के 10 पुत्रों को फांसी के फंदे पर या खंबे पर लटकाया जाए। हामान की गलती का देखना उसके पुत्रों पर भी आ रही है। उसके 10 पुत्रों को फांसी के खंबे पर लटकाने के लिए एस्तेर रानी का निवेदन है। और राजा ने कहा ऐसा ही किया जाए, और यह आज्ञा शूशनगढ़ में दी गई। और हामान के 10 पुत्र, सोचिएगा, लटका दिए गए, मार दिए गए। और लिखा है, वचन बता रहा है कि उसके बाद लिखा है कि शूशनगढ़ के यहूदियों ने आदार नामक के 14वें दिन को भी इकट्ठे होकर शूशनगढ़ में 300 पुरुषों को घात किया। पहले 500, फिर 300 और 10 पुत्र वो, और उनके धन को ना लूटा। देखिए, उन्होंने लूटपाट नहीं की पर अपने शत्रुओं का सर्वनाश किया। जबकि हामान क्या करता, सारे यहूदियों को नष्ट करता, और जो 10,000 किक्कार चांदी राजा के राजकोष में भंडार में देने की उसने वादा किया था, वो सारे यहूदियों को नष्ट करता और उन्हें लूटता, और उनके धन दौलत को लूटकर और चांदी देने का जो उसने वादा किया उसको पूरा करता। लेकिन यहूदियों ने उनके धन दौलत को नहीं लूटा पर अपने शत्रु को सर्वनाश किया है। और यहाँ पर लिखा है प्रियो कि ये सोचने वाली बात है कि ये अध्याय में बहुत कुछ है। और फिर उसके बाद लिखा कि
पुरीम पर्व की स्थापना की गई। एक पर्व इन्होंने ठहराया जब अपने शत्रुओं को ये सर्वनाश कर चुके। तब यहाँ लिखा है 20 पद में, इन बातों के वृत्तांत को मुर्दकै ने राजा शेर्स के सब प्रांतों में क्या निकट क्या दूर रहने वाले सारे यहूदियों के पास चिट्ठियां भेजी और यह आज्ञा दी कि आधार महीने के 14वें और उसी महीने के 15वें दिन को प्रतिवर्ष माना करे। उरीम, यह लिखा है पुरीम जो था ये पुर के नाम से आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहूदियों ने जैसा आरंभ किया, मुर्दकै ने उन्हें लिखा, वैसा ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि उसको माना जाए। और हमदाता अगागी का पुत्र हामान जो यहूदियों का विरोधी था, उसने यहूदियों का नाश करने की युक्ति की, उन्हें मिटा डालने और नष्ट करने के लिए पूर अर्थात चिट्ठी डाली थी। पहले पुर के नाम से चिट्ठी डाली गई थी और वो इस तरीके का पर्व मनाना चाहते, लेकिन पुर को चेंज करके पुरीम कर दिया गया, यहां पर बताया जाता है। पर मैं इस अध्याय को ज्यादा और लंबा लेना नहीं चाहता, मैं कुछ और बातों में आपको आगे ले जाना चाहता हूं। मैं आपको 31 पद में ले आता हूं। पूरम के उन दिनों के विषय ठहराए हुए समय में मुर्दकै यहूदी और एस्तेर रानी की आज्ञा के अनुसार जो यहूदियों ने अपने संतानों के लिए ठान लिया था, उनके अनुसार भी उपवास और विलाप किए जाए। पूरम के विषय का यह नियम एस्तेर की आज्ञा से भी स्थिर किया गया और उसकी चर्चा पुस्तक में लिख दी गई। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सब जो भी हुआ था, सारी बातें इतिहास की पुस्तक में लिख दी गई। और आगे लिखा है 10वें अध्याय में हम आ जाते हैं। राजा एक्सेस ने देश और समुद्र के टापू दोनों पर कर लगाया। ये सब मुर्दकै की वजह से हुआ है, यह मुर्दकै ने ऐसा करवाया है। और उसके महात्म्य और पराक्रम के कामों और मुर्दकै की उस बड़ाई का ब्यौरा, मुर्दकै की बड़ाई जहां पर उसकी बेइज्जती की जा रही थी हामान के द्वारा, जहां पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश हो रही थी, अब उसकी बड़ाई और उसके इज्जत मान सम्मान की बातें और उसकी चर्चा चलती हैं। और यहाँ लिखा है कि उसके पराक्रम कामों और मुर्दकै की उस बड़ाई का ब्यौरा जो राजा ने उसकी की थी, क्या मादे और फारस के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? यह सवाल कर दिया गया है। यह सब लिखा है, आज तक लिखा है और लिखा रहेगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर के सामने झुकते हैं ना प्रियो, और सजदा करते हैं और अपनी दिल की बात उसे कहते हैं, उपवास रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर अनुग्रह करता है और आशीष देता है। और आगे लिखा है यहूदी मुर्दकै के शेर्स राजा के नीचे ही था, बस उससे बड़ा राजा से एक कदम नीचे ये मुर्दकै था। और आगे लिखा है कि यहूदी की दृष्टि में बड़ा था। मुर्दकै यहूदियों की दृष्टि में उनका लीडर था, उनका प्रधान था और बड़ा भी था, और उसका आदर मान भी करते थे और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे। ये खुशी की बात है प्रियो कि मुर्दकै से सब यहूदी लोग और उसके भाई बंधु और पूरा स्टाफ और राजा के मंत्री संतरी जो भी थे, सब उससे खुश थे। खुश होने का कारण क्या है कि उसने यूसुफ की तरह फिरौन के समय में जो फिरौन चाहता था या जो परमेश्वर फिरौन में और पूरे देश में करना चाहता था, वो यूसुफ पर प्रकट किया गया था। और यूसुफ ने 7 साल जो अकाल के थे और 7 साल जो सुकाल के थे, 7 साल सुकाल का अन्न 7 साल अकाल के लिए उसने इकट्ठा किया था। और ये ज्ञान, ये समझ परमेश्वर की ओर से मिलता है। इसलिए यहां पर लिखा है कि उसके सब भाई बंधु से प्रसन्न थे और सब लोग उसकी भलाई, और वह अपने लोगों की भलाई की खोज में लगा रहता था। राजा लोग प्रसन्न थे, सबकी दृष्टि में बड़ा था और सब भाई बंधु से प्रसन्न थे, और वो अपने भाई बंधु की भलाई के लिए उनकी खोज में लगा रहता था। सच कह रहा हूं प्रियो, इस वचन से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमें भी आज अपने भाई बंधु की भलाई के लिए कुछ न कुछ कदम उठाने चाहिए, जिससे कि हमारे भाई बंधुओं की मदद हो सके और उनके लिए हम कार्य कर पाए और उनके लिए हम भलाई कर सकें। फिर देखना आपका रुतबा, आपकी शान और शौकत कितना परमेश्वर बढ़ा देगा, आपकी प्रशंसा पूरे देश में फैला देगा जब अपने भाई बंधु के लिए आप इस तरीके की मनसा रखेंगे, जब आप इस तरीके से कार्य करेंगे। और राजा के लिए भी आप वफादार होंगे, पासवान के लिए वफादार होंगे, और सबसे पहले अपने जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लिए वफादार होंगे या परमेश्वर के लिए वफादार होंगे, पवित्र आत्मा को साथ लेकर चलेंगे। तो सच कह रहा हूं कि आपकी भी चर्चा होगी, आपके भी नाम के बारे में लोग जानेंगे और आपकी बड़ाई होगी। इसलिए लिखा है कि उसके सब भाई बंधु से प्रसन्न थे, और वह, क्योंकि वह अपने लोगों की भलाई के खोज में
लगा रहता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था। आज हमारे लोगों को और हम लोगों को भी आज जरूरत है कि कोई शांति का संदेश लेकर आए, शुभ संदेश लेकर आए, कोई ऐसी बात कहने आए कि जिससे हमारे दिल को तसल्ली मिले। हम हारे थके मांदे लोग हो सकते हैं, हम उदास हो सकते हैं, हताश हो सकते हैं, पर प्रियो किसी न किसी भाई के द्वारा जब खुशखबरी परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके पास पहुंचती है तो सचमुच में आपका दिल हरा भरा हो जाएगा। क्योंकि मुर्दके अपने भाइयों की भलाई की खोज में रहता था और वो अपने लोगों की शांति की बातें अपने लोगों से किया करता था। आज हमें शांति की बातें करनी है, भलाई की खोज में रहना है, ताकि आपकी बड़ाई हो, आपसे लोग प्रसन्न रहें, आपके लोग बड़ाई करते रहें और आपका भला चाहें और आपके बारे में कभी गलत ना सोचे। और ये कब होगा? जब आप परमेश्वर के साथ सही होंगे और जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही होगा। तो मैं सच कह रहा हूं, तब परमेश्वर भी आपके रिश्ते को औरों के साथ अच्छा कर देगा। तो इस वचन में, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलता हूं नई बातों के साथ, नई किताब के साथ और नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जय मसीह की।